बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने फजर और असर की फर्ज नमाज पढ़ने के बाद कज़ा नमाज पढ़ना कैसा है, इस ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, फजर और असर की नमाज पढ़ने के बाद कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, और सजदा तिलावत का क्या हुक्म है, क्या कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे हजरात कहते हैं कि फजर और असर की नमाज पढ़ने के बाद नफल नमाज नहीं पढ़ सकते, कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते, सजदा तिलावत नहीं कर सकते। शरीयत क्या कहती है इन तमाम मसाइल के बारे में। आप किताब उठाए रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 373, इसी तरीके से तोहफतुल फ़िक़ह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 106, अल बहरुर राइक जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 455, किताबुन नवाज़िल फतावा उस्मानी, और इसी तरीके से मसाइल रफ़त कासमी, मसाइल नमाज, फ़िक़ही ज़वाबित, बहुत सारी किताबों में आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सुबह सादिक से लेके, नफल नमाज के बारे में बता रहा हूं पहले, सुबह सादिक से लेके और इशराक का वक्त शुरू होने तक आप कोई भी नफल नमाज नहीं पढ़ सकते। सुबह सादिक कहते हैं जहां पर फजर का वक्त शुरू होता है, ईशा का वक्त और तहज्जुद का वक्त खत्म हो जाता है, वहां से सुबह सादिक शुरू होती है, यानी कि फजर का वक्त शुरू हो जाता है। वहां से लेके और इशराक का वक्त जहां शुरू होता है, इस वक्फे में आप कोई भी नफल नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी तरीके से अगर आपने असर की फर्ज नमाज पढ़ ली तो उस वक्त से लेके और सूरज छिपने तक, सूरज गुरूब होने तक अब आप कोई नफल नमाज नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। तो ये जो अवाम में मशहूर है कि फजर के बाद और असर के बाद नफल नमाज नहीं पढ़ सकते, तो ये उस वक्त है, आगे ना समझ में। अब ये जो कज़ा नमाजों के बारे में है, इसका हुक्म भी सुन लीजिए। देखिए, जो मकरूह वक्त है, मकरूह वक्त 3 है। एक तो जहां पर फजर का वक्त खत्म होता है और अभी इशराक का वक्त शुरू नहीं हुआ, यानी कि वो 20 मिनट जो है वो मकरूह है। इसी तरीके से निस्फुन नहार यानी कि जवाल का वक्त है 20 मिनट का, और इसी तरीके से असर के बाद मगरिब से 20 मिनट पहले तक का वक्त है। इन 3 वक्त में भी आप जो है कज़ा नमाजें नहीं पढ़ सकते। क्यों? इसलिए कि वक्त मकरूह है, पढ़ना मुनासिब नहीं है। अलबत्ता अगर आपने फजर की नमाज वक्त पे पढ़ ली और अभी फजर का वक्त बाकी है, तो आप यहाँ पर कज़ा नमाजें पढ़ लीजिए। चाहे आप फजर की ही कज़ा पढ़ लीजिए जो पीछे आपकी छूटी हुई है, या कोई भी नमाज जो फर्ज है वो पढ़ लीजिए, बिल्कुल पढ़ना दुरुस्त होगा। इसी तरीके से असर के बाद जो है अगर वक्त जो है बाकी है, यानी कि वो मगरिब से 20 मिनट पहले जो वक्त है उससे ज्यादा बाकी है, 1 घंटा पौन घंटा इस तरीके से बाकी है, तो आप जो है यहाँ पर भी असर की फर्ज नमाज पढ़ने के बाद अपनी नमाजें जो कज़ा है वो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ने की इजाजत है। अलबत्ता अगर उस ही दिन की असर की नमाज आपकी छूट गई है और मगरिब का वक्त करीब है, 20 मिनट है, 15 मिनट है, 10 मिनट है, तो आप वहां पर अपनी आज ही की जो असर आपकी छूटी हुई है उसको पढ़ लीजिए। मगरिब तक मुअख्खर न करें, यानी कि मगरिब तक न छोड़े कि मगरिब की नमाज पढ़ के फिर पढ़ लूंगा। क्यों? इसलिए कि यहां आपके जिम्मे से फर्ज उतर जाएगा, कज़ा करने के गुनाह से बच जाएंगे। ये अच्छे से जहन नशीन रखे बात को। असर की बात कर रहा हूं मैं, ये फजर की नहीं। अगर उस ही दिन की असर की नमाज आपकी छूटी हुई है, तो ये तो हो गया असर और फजर की नमाजों के बाद कज़ा नमाज पढ़ने के ताल्लुक से। उम्मीद है कि ये मसला आपकी समझ में आ गया होगा। सजदा तिलावत के ताल्लुक से भी सुन लीजिए। अगर आपने वक्त रहते रहते, जैसे कि मैंने बताया है कि फजर का वक्त बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जो है मकरू वक्त शुरू नहीं हुआ, और आप जो है तिलावत कर रहे थे और तिलावत करते करते सजदे वाली आयत आ गई। अब यहां पर आप सजदा कर लीजिए, कोई कराहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, कुछ भी मसला नहीं है, बिल्कुल जायज है आपके लिए। और अगर तिलावत करते करते मकरू वक्त हो चुका है और तब सजदे वाली आयत आ जाती है,
تو یہاں پر سجدہ کرنا جائز تو ہوگا لیکن مکروہ تنزیہ ہے، مکروہ تنزیہ۔ اسی طریقے سے عصر کے وقت میں ہے، اگر عصر کا وقت یعنی کہ آپ نے عصر میں نماز پڑھی عصر کی اور تلاوت کے لیے بیٹھ گئے، تلاوت کر رہے ہیں اور سجدے والی آیت آ گئی تو آپ جو ہے یہاں پر سجدہ کر لیجئے، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر مکروہ وقت میں آپ تلاوت کر رہے تھے یعنی کہ عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے، مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہے اور آپ نے تلاوت کرتے کرتے سجدے والی آیت تلاوت کی اور آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ آپ بہتر یہ ہے کہ سجدہ تنزیہ یعنی کہ مکروہ وقت میں نہ کرے، بعد میں کر لے۔ البتہ اگر کسی اور وقت کے سجدے آپ کے اوپر لازم ہیں، اگر کسی اور وقت کے سجدے آپ کے اوپر لازم ہیں تلاوت کے، تو وہ مکروہ وقت میں نہ کرے، جیسے کہ عصر سے مغرب سے 20 منٹ پہلے کا وقت، زوال کا وقت اور فجر کا وقت ختم ہونے سے لے کے یہ جو 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے صبح کا اشراق سے پہلا، ان 3 وقتوں میں اگر کسی دوسرے وقت میں تلاوت کیے ہوئے قرآن کے سجدے کرنا چاہیں گے تو یہ مکروہ تحریم اور ناجائز ہے، ان کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر تلاوت کر رہے تھے تب آ جاتا ہے سجدہ تو بھی بہتر یہ ہے کہ مکروہ وقت گزار دیجئے۔ اسی لیے شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مکروہ وقت میں تلاوت نہ کی جائے اور دوسرے اذکار کر لیے جائے، تسبیحات پڑھ لی جائے۔ کیوں؟ اگر سجدہ آ گیا تو سجدہ کر لیتے ہیں تو وہ مکروہ ہوتا ہے، پسندیدہ نہیں ہے وہ، اور دوسرے وقت پہ مؤخر کرنے کا مطلب ہے تاخیر کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ بھول جائے، ہو سکتا ہے موت آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو مکروہ وقت میں تلاوت نہ کرے، بچے اس سے کسی اور وقت میں تلاوت کر لے۔ حوالے میں پڑھ چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے، امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔